हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हमारा टॉपिक है सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी। सो व्हाट इज़ इकोनॉमी? सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि इकोनॉमी होता क्या है। एन इकोनॉमी इज़ अ सिस्टम विच प्रोवाइड पीपल विद द मीन टू वर्क एंड अर्न अ लिविंग। अकॉर्डिंग टू ए जी ब्राउन कौन है? ए जी ब्राउन इज़ एन इकोनॉमिस्ट। वो कहते हैं कि इकोनॉमी इज़ अ सिस्टम बाय विच पीपल गेट देयर लिविंग। गेटिंग अ लिविंग का मतलब ये है कि एम्प्लॉयज़ अर्निंग इनकम। ठीक है। प्रोडक्शन क्या करती है? इनकम जनरेट करती है। सो ऑल द प्रोडक्शन यूनिट्स विच आर लोकेटेड विद इन अ गिवन जोग्राफिकल एरिया। गिवन जोग्राफिकल एरिया का मतलब क्या हुआ? हमारा इंडिया, विद इन इंडिया आर कलेक्टिवली कॉल्ड एन इकोनॉमी। तो उसे हम क्या कहते हैं? इकोनॉमी कहते हैं। ठीक है। तो इसका मतलब है कि हाउ पीपल मैनेज रिसोर्सेज, अर्न मनी और डिसाइड करते हैं कि उसे कहाँ खर्च करना है ताकि सभी अपनी ज़रूरतों को और इच्छाओं को पूरी कर सके। तो उसे बोलते हैं इकोनॉमी। ठीक है। कैसे वो अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करेंगे, मैनेज करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे ताकि हमें इन एक्सचेंज क्या मिल सके? वेल्थ मिल सके, सोसाइटी का वेलफेयर हो सके। उसे इकोनॉमी बोलते हैं। क्लियर? सो सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी आर रिलेटेड टू द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि चॉइसेस हमें अपनी बनानी पड़ती है क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। सो दीज आर एज फॉलोइंग: व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड whom टू प्रोड्यूस। सो व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब है कि हमें क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है और किसके लिए प्रोड्यूस करना है। ठीक है। तो कॉजेज़ क्या है? पहला कॉज है अनलिमिटेड डिज़ायर। एंड अ मैन हैज़ अनलिमिटेड डिज़ायर। बहुत से डिज़ायर्स होते हैं एक ह्यूमन बीइंग के। एज ही ट्राइज टू सेटिस्फाई हिज वन डिज़ायर, जैसे ही वो अपना पहला डिज़ायर, प्रायोरिटी पे जो उसका होता है डिज़ायर, उसको सेटिस्फाई कर लेता है, द अदर विल क्रिएट आफ्टर सेटिस्फाइंग द फर्स्ट डिज़ायर। सो ये पहला कॉज है अनलिमिटेड डिज़ायर। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट है लिमिटेड मीन्स। The means which can satisfy the unlimited desire are limited. That means the supply is less than their demand. They are scarce in nature. ये शायद हमने पिछले टॉपिक में भी पढ़ा था, डिमांड इज़ ग्रेटर देन सप्लाई। अगर आपको याद हो तो प्लीज़ एक बार पिछला लेक्चर देख लेना, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। थर्ड है ऑल्टरनेटिव यूज़। द मीन्स आर नॉट इन स्केयर बट दे हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। ये हमारे कॉजेज है। ठीक है। अनलिमिटेड डिज़ायर, लिमिटेड मीन्स और ऑल्टरनेटिव यूजेस। तो नेक्स्ट है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। इसमें है व्हाट टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस को हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। एन इकोनॉमी कैन नॉट प्रोड्यूस ऑल दोज कमोडिटीज़ विच आर डिमांडेड। अब इकोनॉमी क्या है? मतलब वो सारी चीज़ें प्रोड्यूस नहीं कर सकती जो लोग डिमांड कर रहे हैं, बिकॉज हमारे पास रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है, लिमिटेड एंड स्कैर्स। ठीक है। रिसोर्सेज लिमिटेड है और कमी भी है। ठीक है। सो इकोनॉमी फर्स्टली हैज़ टू डिसाइड। तो इकोनॉमी पहले ये डिसाइड करेगी कि कौन से गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करने हैं, कौन से कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करने हैं, कौन से कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करने हैं। तो कंज्यूमर गुड्स में आ गया शुगर, क्लोथ, व्हीट एक्सेट्रा। कैपिटल गुड्स में आ गया मशीनरी, ट्रैक्टर्स एक्सेट्रा। सो इकोनॉमी डिसाइड करेगी कि विच गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस्ड। ठीक है। फिर इकोनॉमी, व्हेन एन इकोनॉमी हैज़ टेकन एन डिसीजन, जब इकोनॉमी ने डिसाइड कर लिया एज व्हाट गुड्स एंड सर्विसेज आर टू बी प्रोड्यूस्ड, देन इट हैज़ टू डिसाइड। फिर वो डिसाइड करेंगे अबाउट इट्स क्वांटिटी, कि कितने क्वांटिटी में प्रोडक्ट बनाना है। ठीक है। इफ़ एन इकोनॉमी वांटेड टू प्रोड्यूस मोर ऑफ द कंज्यूमर गुड, अगर इकोनॉमी ज़्यादा कंज्यूमर गुड्स बनाएगी तो देन इट विल हैव टू प्रोड्यूस लेस ऑफ द कैपिटल गुड्स। आई थिंक वॉट टू प्रोड्यूस क्लियर हो गया होगा। वॉट टू प्रोड्यूस इज़ बेस्ड ऑन वट पीपल विल बाय और यूज़। ठीक है। हाउ टू प्रोड्यूस, दिस प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। नाउ वी हैव टू टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, वन इज लेबर इंटेंसिव टेक्निक एंड सेकेंड वन इज कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। लेबर इंटेंसिव टेक्निक, लेबर is used more than capital, and in capital intensive technique more capital and machines are used than labor. Now economy will choose that technique of production which will provide them maximum production at minimum cost, जो उनको maximum production करके देगी बहुत ही कम cost में। तो इकोनॉमी उसी टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन को यूज़ करेगा, यूजिंग द लीस्ट अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज टू गेट द बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट। सो ये कहता है हाउ टू प्रोड्यूस। नेक्स्ट चलते हैं whom टू प्रोड्यूस। दिस प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है। ये प्रॉब्लम किससे रिलेट करती है? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करना है। सो वी हैव कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एंड वी हैव सोशलिस्ट इकोनॉमी।
ठीक है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहती है प्रोड्यूसर विल प्रोड्यूस फॉर दोज हु हैव अ परचेजिंग पावर, जो रिच होगा, जिसके पास ज़्यादा परचेजिंग पावर होगी, तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी ये कहता है। सोशलिस्ट इकोनॉमी कहता है कि प्रोड्यूसर विल प्रोड्यूस दोज कमोडिटीज़ विच विल प्रोवाइड मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन एंड सोशल वेलफेयर इन दी कंट्री, जहाँ जो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन और सोशल वेलफेयर जो है कंट्री में लेकर आएगा, ठीक है। और जिसकी परचेजिंग पावर ज़्यादा है एंड दे विल अर्न मोर प्रॉफिट फ्रॉम दोज कमोडिटीज़। तो इकोनॉमी का ये रहेगा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के में कि ज़्यादा प्रॉफिट हो, और सोशलिस्ट इकोनॉमी में कि सोशल वेलफेयर भी हो, सेटिस्फैक्शन भी हो कंट्री की इकोनॉमी में। क्लियर है। अब whom टू प्रोड्यूस, इट इज़ अबाउट फिगरिंग आउट द टारगेट ऑडियंस और कस्टमर, कि हमें फिगर आउट करना है कि कौन सी टारगेट ऑडियंस है, कौन से कस्टमर्स है जिनको हमने अपना प्रोडक्ट बेचना है, वेदर टू मेक द प्रोडक्ट फॉर चिल्ड्रन और एडल्ट्स या बिजनेस के लिए या स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल। सो ये है हमारा होम टू प्रोड्यूस। अब हम इसको थोड़ा एक डायग्राम के हिसाब से भी देख लेते हैं। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, व्हाट, हाउ एंड फॉर होम। तो डिसाइडिंग ऑन गुड्स एंड सर्विसेज मीट सोसाइटीज़ नीड, कि क्या ज़रूरत है सोसाइटी को, क्या गुड्स एंड सर्विसेज की रिक्वायरमेंट है, तो उनकी नेसेसिटी या उनकी लग्जरी के हिसाब से वो प्रोड्यूस करेंगे। देन कम्स हाउ, चूजिंग प्रोडक्शन मेथड, कि लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करनी है या फिर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करनी है। फॉर होम मतलब एलोकेटिंग रिसोर्सेज टू डिफरेंट ग्रुप्स, या फिर रिच या फिर पुअर। ठीक है, इतना क्लियर है। अगर वीडियो अच्छी लगे so please don't forget to like, share and subscribe my channel. Thank you so much.